What's up? Today we are going to learn about remote sensing. We have the topic remote sensing. Remote sensing क्या है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। यदि आपसे कोई पूछे कि रिमोट सेंसिंग एक्चुअली में है क्या, तो आप इसे पढ़ने के बाद आप आसानी से डील कर पाएंगे इसके साथ। तो यहाँ लिखा गया है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशंस अबाउट द अर्थ सरफेस फ्रॉम द स्पेस by the development and deployment of artificial satellites is called remote sensing। ये जो remote sensing है ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, तो अर्थ की जो सरफेस है या अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट है उसे हम सब ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी प्राप्त करते हैं। कहाँ से? तो स्पेस से, ठीक है। और ये जो स्पेस में क्या क्या लगा होता है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मदद से जो हम अर्थ के सरफेस के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं उसे हम रिमोट सेंसिंग कहेंगे, ठीक है। आगे है द एरियल फोटोग्रामेट्री इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ रिमोट सेंसिंग इन व्हिच इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस इज कलेक्टेड फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस विद एयरक्राफ्ट्स माउंटेड विद हाई प्रिसीजन एडवांस्ड कैमराज। ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये रिमोट सेंसिंग का ओरिजिनल जो फॉर्म है वो एरियल फोटोग्रामेट्री से ये रिमोट सेंसिंग आता है, एरियल फोटोग्रामेट्री से, ठीक है। इसका ओरिजिनल फॉर्म है, इसका पेरेंट जो है वो एरियल फोटोग्राफी है, ठीक है। और एरियल फोटोग्राफी हम सब क्या करते थे, तो एयरक्राफ्ट में जो कैमरा फिट हुआ था, कैमरा की मदद से हम सब तस्वीरें इमेजेस लेते थे। तो यही बात इसमें भी लिखा गया है। आगे लिखा गया है The term remote sensing was firstly originated in 1960s at the Willow Run Laboratories of the University of Michigan। ये जो मिचिगन की यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में सबसे पहले ये रिमोट सेंसिंग शब्द को यूज़ किया गया था 1960 के दशक में, ठीक है। और ये जो विलो रन लेबोरेटरीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन है, इसका फिलहाल में नाम रखा गया है इन्वायरमेंट रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट। ये यूएसए में, अमेरिका में है, ठीक है। इवन दो रिमोट सेंसिंग इज यूज्ड एवरी डे इन सम और द अदर फॉर्म, मस्ट पीपल स्टिल डोंट नो व्हाट रिमोट सेंसिंग रियली मीन्स। यहाँ लिखा गया है कि यद्यपि रिमोट सेंसिंग डेली लाइफ में यूज़ हो रहा है, पर बहुत लोगों को, आपको भी शायद पता नहीं है कि इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग, एग्जैक्ट अर्थ क्या है रिमोट सेंसिंग का। ये जो हमारी जो आंखें हैं, ये आंखें भी रिमोट सेंसिंग की तरह ही काम करती है। कैसे? तो जब एनर्जी या रे जो सन से प्रोड्यूस होती है, उस रे की मदद से जो इमेज रेटिना में बनती है, तो आँख जो है, हमारी आँखें, ये सेंसर की तरह, कैमरा की तरह काम करती है। तो इसीलिए रिमोट सेंसिंग हम सब डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारी आँखें हो गई है, ठीक है। तो यही है रिमोट सेंसिंग। आगे चलते हैं। द रिमोट सेंसिंग इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ऑब्टेनिंग। ये कुछ साइंटिफिक डिफिनीशन है, परिभाषा है इसकी। और भी साइंटिफिक डिफिनीशन है एक लास्ट, वो हम सब फिर पढ़ेंगे, पर आप पढ़िए, फिर मैं लास्ट में लिख दूंगा। The remote sensing is the science and art of obtaining information about the object's area or phenomenon through the scientific analysis of data acquired by a device that is not in contact with the object, area or phenomenon under investigation। ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये साइंस, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन है कोई भी ऑब्जेक्ट के बारे में, कोई भी एरिया बारे में या किसी भी घटना के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, इसे हम सब साइंटिफिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और वो प्राप्त करने में कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, तो साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ डेटा एक्वायर्ड बाय डिवाइस। ये जो डेटा एक डिवाइस है, ये डिवाइस जानकारी को प्राप्त करता है और इससे प्रोसेसिंग कर हम सबको रिजल्ट प्रोड्यूस करता है डिवाइस, ठीक है, उसके जरिए। और ये जो डिवाइस है, उस डिवाइस, हम सब उस डिवाइस के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, क्योंकि वो डिवाइस या तो स्पेस में रखा जाता है या तो एयरक्राफ्ट में फिट किया जाता है। और ये डिवाइस के बीच में जो डिस्टेंस है, वो फिजिकल डिस्टेंस हम सब मतलब नहीं जाते, डिवाइस के कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, वायरलेस ही काम करता है, ठीक है। तो आप ये समझिएगा। जैसे कि आप मोबाइल से फोटोग्राफी कर रहे हैं, यदि आप किसी वस्तु की जो इमेज ले रहे हैं, तो आप कैमरा से खींच रहे हैं, अपितु वस्तु
वस्तु के नज़दीक में जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक में आप नहीं जाते, आप यहीं से क्लिक कर लेते हैं। तो यही बात ये यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। Therefore, remote sensing consists of collecting, processing, interpreting information about the target without being in physical contact with it। इसीलिए जो रिमोट सेंसिंग है इसमें कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, इंटरप्रिटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट टारगेट, ये जो टारगेट हमारे टारगेट ऑब्जेक्ट, एरिया और सरफेस, टारगेट जो हमारा है उस टारगेट के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जिससे कलेक्टिंग है, प्रोसेसिंग है, ये सब प्रोसेस है इसका, ठीक है। और हम सब उस ऑब्जेक्ट के नज़दीक न जाकर भी हम सब क्या कर सके, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं न जाते हुए भी। जैसे कि मान लीजिए मून है, आप यहीं से आप एक टेलीस्कोप से आप मून को आप पिक्चर ले रहे हैं, तो आप मून पर थोड़ी ना है, आप तो धरती पर ही है, तो आपको मून पर जाना नहीं पड़ता। तो ये सही इसमें भी है, आपको ऑब्जेक्ट के नज़दीक में नहीं जाना पड़ता है, आप डिवाइस से ही सारे काम कर लेते हैं। आगे चलते हैं। Thus we can conclude that remote sensing is the methodology employed to study the physical and chemical characteristics of the objects from a considerable distance without being in physical contact with those objects or targets or Earth's resources। यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के केमिकल और फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बारे में हम सब जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपितु हमें वस्तु के नज़दीक नहीं जाना पड़ता है। फिर भी हम सब टेक्नोलॉजी की मदद से हम सब क्या करते हैं, तो वस्तु के हम सब इमेज बना सकते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं इत्यादि। आगे चलते हैं। रिमोट सेंसिंग प्रोवाइड्स बर्ड्स आई व्यू और synoptic view so that data covering a very large area of the earth can be captured instantaneously and then can be processed to generate मैप लाइक प्रोडक्ट्स। ये जो हमें मैप जैसा जो प्रोडक्ट यदि बनाना है या मैप ही निकालना है, तो हम आसानी से क्या करते हैं, तो लार्ज एरिया को, क्योंकि जब हम सर्टेन हाइट से या स्पेस से पिक्चर लेंगे या अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से जब इमेज लेंगे तो लार्ज एरिया कवर किया जाएगा, ठीक है। और वही लार्ज एरिया को हम सब क्या कर सकते हैं, तो मैनिपुलेट कर सकते हैं, हम भिन्न इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। तो यही बात यहाँ भी लिखा गया है, ठीक है। और अंत में एक रिजल्ट भी हम सब निकाल सकते हैं, जो रिजल्ट को हम सब आसानी से यूज़ कर सकते हैं। दी रिमोटली कलेक्टेड डेटा कैन बी ऑफ मेनी फॉर्म्स लाइक, अब जो डाटा हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं ये डाटा मेनी फॉर्म में हो सकता है। ये देखिए, एक है वेरिएशंस इन फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, लाइक एग्जांपल के लिए ग्रेविटी मीटर एक्वायरिंग डेटा ऑन वेरिएशंस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेविटी फोर्स। ये जो ग्रेविटी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें जो भिन्नता है वो हम आसानी से हम सब क्या कर सकते हैं, तो पता लगा सकते हैं, ठीक है, रिमोट सेंसिंग की मदद से। फिर आगे है एक्विस्टिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन या साउंड नेविगेशन रेंजिंग, जो साउंड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वेव डिस्ट्रीब्यूशन, इसे भी हम सब एक आसानी फॉर्मेट में उतार सकते हैं और रीड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि इंफ्रारेड सब है या कौन कौन सी एनर्जी है, सभी को हम सब एक पिक्चर बना सकते हैं, ठीक है, और रीड कर सकते हैं। फिर तीसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन भी हम सब बना सकते हैं और पढ़ सकते हैं रिमोट सेंसिंग की मदद से, ठीक है। जैसे कि हमारी जो आई है इसमें भी यही काम होता है, यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी तरह से हमसे भी काम करते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एम्प्लॉयड एज द मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग एंड मेजरिंग द अर्थ रिसोर्सेज। और ये जो पिक्चर जो बनानी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो रिमोट सेंसिंग है, ये रिमोट सेंसिंग बहुत ही हाई लेवल की सर्वेइंग है, नेक्स्ट लेवल की है, मॉडर्न एज की सर्वेइंग है, ठीक है। यहाँ देखिए द रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज, अर्थ रिसोर्सेज यहाँ पे है, कोई भी वस्तु आप ले लीजिए, जैसे कि नेचुरल रिसोर्स ले लिए या आप जंगल को ले लीजिए या कोई भी सिटी को ले लीजिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ले लीजिए अर्थ रिसोर्स के रूप में, ठीक है। सो द रिमोट सेंसिंग ऑफ अर्थ रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स टू मेजर प्रोसेसेस एज गिवन बिलो। और ये जो रिमोट सेंसिंग है इसमें मुख्यतः दो ही प्रोसेस होते हैं। फिर कौन कौन से दो मुख्य प्रोसेस है रिमोट सेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग को कंप्लीट करने के लिए हमें दो फेज या दो स्टेप से गुजरना होता है। पहला वाला है डेटा एक्विजिशन, जिसमें डेटा की प्राप्ति की जाती है या डेटा का अधिग्रहण किया जाता है, ठीक है।
और फिर दूसरा है डेटा एनालिसिस, डेटा का जो विश्लेषण है वो किया जाता है। तो पहला हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी एरिया की हमें क्या जो डाटा है, पिक्चर इमेज है, इमेज लेनी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर एनालिसिस कर फाइनल रिजल्ट हमें कंप्यूटर द्वारा या डिवाइस जो लगा डिवाइस ही फाइनल आउटपुट दे देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। एट लास्ट वी कैन से दैट इन रिमोट सेंसिंग द डाटा आर यूजुअली कलेक्टेड बाय हाईली सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक सेंसर्स लाइक कैमराज, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर, रडार ईटीसी माउंटेड ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक एयरक्राफ्ट, स्पेसशिप, सैटेलाइट्स ईटीसी। अब देखिए हम सब क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये जो डेटा है, ये डेटा का हम सब कैसे कलेक्ट, पहला एक्विजिशन कैसे डेटा एक्विजिशन कैसे करते हैं, तो साइंटिफिक हाईली सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक सेंसर जैसे कि कैमरा की मदद से डेटा की प्राप्ति हम कर सकते हैं, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर की मदद से, रडार की मदद से, और भी कई सारे टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम सब डेटा की जो है प्राप्ति कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो रडार, कैमरा, मल्टी स्पेक्ट्रल स्कैनर कहाँ लगा हुआ होता है, तो ये स्पेस क्राफ्ट में, स्पेस क्राफ्ट जब भी इलर मास्क पर जाएगा तो या स्पेसशिप भी बनाएगा वो, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर में लगा हुआ आता है ये डिवाइस, या सैटेलाइट में हम सब लगा सकते हैं, जैसे कि जीपीएस पोजीशनिंग, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस में क्या हम सब पिक्चर 3D मॉडल में देख सकते हैं। वो 3D मॉडल बनाने के लिए इसी डिवाइस को और इसी टेक्नोलॉजी की यूज़ किया जाता है, तब हमें फाइनल रिजल्ट मिलता है। तो यही है रिमोट सेंसिंग। और रिमोट सेंसिंग ये जो मेन दो प्रक्रिया है, डेटा एक्विजिशन और डाटा एनालिसिस। डेटा एक्विजिशन के अंदर भी बहुत सारे प्रोसेस है और डाटा एनालिसिस के भी प्रोसेस है, तो पर मुख्य रूप से ये दोनों प्रोसेस है, ठीक है। और इस प्रोसेस के भीतर भी सब प्रोसेस है, मैं आपको लिखाऊंगा और एक इमेज आपको बना कर दूंगा जो कि कैसे आखिर हम सब लाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे रिमोट सेंसिंग काम करता है, ठीक है, वो हम सब पढ़ेंगे। तो मैं अभी वीडियो को पॉज करता हूँ, फिर मैं ये बनाऊंगा तस्वीरें, आप देखिएगा तब आप समझ जाएंगे कि स्टेप क्या है। ओके, सो ये मैं लिख चुका हूँ। तो दोस्तों ये जो हमारा मेन दो प्रोसेस था, एक डाटा एक्विजिशन और एक डाटा एनालिसिस, तो इसमें भी मैं बता चुका था कि इसमें भी स्टेप्स है। तो देखिए डाटा एक्विजिशन, डाटा की प्राप्ति या डाटा का अनुग्रहण में ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स या 6 स्टेप्स आते हैं। तो देखिए डाटा की एक्विजिशन में पहला स्टेप है एनर्जी सोर्स। हमें एनर्जी सोर्स चाहिए होती है। तो देखिए एनर्जी का स्रोत, तो ये देखिए सन जो है एनर्जी का एक स्रोत है। यहाँ देखिए प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, और ये जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में एनर्जी किस तरह फैल रही है वो दूसरा स्टेप है। फिर है एनर्जी इंटरेक्शन विथ अर्थ सरफेस फीचर्स, और वो जो एनर्जी है या जो किरणें हैं और जो अर्थ की जो फीचर जैसे कि ऑब्जेक्ट, बिल्डिंग या कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट पर या कोई भी वस्तु है, उस वस्तु से वो एनर्जी कैसे इंटरेक्शन कर रही है वो चीज़ हम जानेंगे। फिर ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, और ये जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से फिर ये जो एनर्जी धरती पर आई है ये एनर्जी फिर ट्रांसमिट कैसे हो रही है एनर्जी एटमॉस्फेयर में, फिर वो देखेंगे। जो ट्रांसमिट है रीट्रांसमिट, मतलब धरती पर आने के बाद ये एनर्जी रीट्रांसमिट कैसे हो रही है उसकी स्टडी। फिर है एयरबॉर्न एंड स्पेस बर्न सेंसर, और जो हम हवा में या स्पेस में अंतरिक्ष में जो सेंसर लगाते हैं वो सेंसर यूज़ करते हैं, ठीक है। और फिर सेंसर्स डाटा इन पिक्चोरियल एंड डिजिटल फॉर्म, और अंत में जो सेंसर्स डाटा है वो पिक्चोरियल और डिजिटल फॉर्म में हमें प्राप्त होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर डेटा एनालिसिस में है व्यूइंग एंड इंटरप्रेटिंग डिवाइसेस फॉर पिक्चोरियल डाटा एंड अ कंप्यूटर टू एनालाइज डिजिटल सेंसर डाटा। ये डिजिटल सेंसर डाटा, डिजिटल सेंसर से जो डाटा लिया गया है उस डाटा को भी देखने के लिए और इंटरप्रेट करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए होती है, ठीक है। आगे फिर कंप्लीशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी, टेबल्स, मैप्स और एज कंप्यूटर फाइल्स, और वो जो इंफॉर्मेशन है उससे हमें किस में फिर प्राप्त करनी होती है, तो कंप्यूटर फाइल के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में इत्यादि। फिर है अंत में प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स हु फाइनली अप्लाई, और जो सरकार या जो गवर्नमेंट या जो डिपार्टमेंट हमें ये दिया है कि आप ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग आप करो तो उसे हमें फाइनल इनपुट देना होता है प्रेजेंटर्स के रूप में, जिसे वो अपने प्लानिंग में अप्लाई कर सके, ठीक है। तो हमें ये सौंपना होता है, कैरी हैंड ओवर करना होता है अंत में, ठीक है। तो मैं इस पिक्चर के जरिए आपको बताऊंगा। ये देखिए, ये जो एनर्जी सोर्स है, तो एनर्जी सोर्स सन हो गया हमारा। फिर प्रोपागेशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, और ये जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल से कैसे ये एनर्जी प्रोपागेट, कैसे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये दूसरा वाला स्टेप है, ठीक है। ये देखिए सन से रेडिएशन आ रही है रेडिएशन, ठीक है, रे आ रही है। और फिर है एनर्जी इंटरेक्शन विथ अर्थ सरफेस फीचर्स। मान के चले यहाँ एक बिल्डिंग है या एक ग्राउंडिंग पॉइंट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, और ये जो एनर्जी, ये जो रेडिएशन है, ये एनर्जी इस पॉइंट या इस टारगेट से कैसे इंटरेक्ट कर रही है वो हम जानेंगे, ठीक है। उसे हम एनालाइज करेंगे। फिर रीच ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू द एटमॉस्फेयर, और फिर ये जो एनर्जी धरती पर आ चुकी है और फिर ये रीट्रांसमिट होकर कैसे जा रही है, ठीक है। तो उसे हम रिफ्लेक्शन भी कहेंगे। और फिर ये एयरबॉर्न स्पेसबॉर्न सेंसर, ये जो आप देख रहे हैं सैटेलाइट्स, ये हमारा सेंसर से, ठीक है। ये सैटेलाइट से जो कि एयर में है या स्पेस में, बुझिए। सेंसर डाटा इन पिक्चोरल एंड डिजिटल फॉर्म, और ये जो सेंसर है ये पिक्चोरल फॉर्म में ये डाटा देता है, ठीक है। तो आप देखिए, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये एनर्जी धरती पर आ रही है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्शन होकर ये पैसिव जो सेंसर है, एक एक्टिव सेंसर है, पैसिव, आप एक्टिव पैसिव दोनों ही सेंसर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दो सेंसर है, से बुझिए आप। तो ये सेंसर है, इस रिएक्शन, ये जो सैटेलाइट है, यहाँ से आने वाली जो रिफ्लेक्शन है उसे ये क्या करता है, तो कैप्चर करता है, एनालाइज करता है। फिर और कैप्चर करने के बाद ये पूरे के पूरे डाटा को ये देखिए प्रोसेसिंग स्टेशन में भेज देता है ये सैटेलाइट। और फिर ये सैटेलाइट है, ये देखिए, ये सैटेलाइट अपने में से ही एक आर्टिफिशियल रेडिएशन को निकालता है, और ये रेडिएशन फिर रिफ्लेक्शन होकर फिर सैटेलाइट में जाती है ये किरणें, और फिर ये किरणें फिर ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट फिर डाटा रिसेप्शन या प्रोसेसिंग स्टेशन को भेज देता है। तो यही पूरे प्रक्रिया को हम सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग किया जाता है सर्वेइंग में, ठीक है। तो आप देखिए, आप दिमाग लगा सकते हैं कि किस तरह से कौन सी चीज़ कहाँ पे जा रही है, आप आसानी से पता लगा सकते हैं, और आप भी एनालाइज या आप भी कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि वास्तव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग से आखिर काम कैसे किया जाता है। आप देखिए, बहुत ही एक क्लियर पिक्चर है, ठीक है। ये जो है हमारा ये प्रोसेसिंग, जितनी भी सारी जानकारियाँ यहाँ पे प्राप्त की जाती है, वो सभी के सभी जानकारियाँ को हम सब यहाँ डिवाइस लगा होता है जो कि प्रोसेसिंग, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन ये मशीन कर देती है। और ये जो स्टेशन है, ये जो मशीनें हैं, ये हमें फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट देता है। किसकी फॉर्म में, तो कंप्यूटर, या देखिए कंप्यूटर फाइल की मदद में या हार्ड कॉपी की मदद में, हार्ड कॉपी या कंप्यूटर फाइल्स या टेबल्स के रूप में या मैप के रूप में हमें ये जानकारियाँ, ये मशीन, ये डिवाइस देता है फाइनल आउटपुट सब एनालाइज कर को। तो यही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिमोट सेंसिंग, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, और मिलते फिर अगले वीडियो में। आप देखिए, आप समझ जाएंगे देखेंगे तो, ठीक है। तो मैं वीडियो को यहीं अब बंद कर देता हूँ।